हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर कंपटीशन में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फैमिली, पेरेंटिंग, चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस एंड इट्स एजेंसीज। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। देखिए, हमारा पहला कंसेप्ट है फैमिली। मीन्स हमको सबसे पहले जानना है कि फैमिली क्या है। तो इससे पहले ना एक हम जानने की कोशिश कर लेते हैं कि सोशलाइजेशन क्या होता है। फैमिली को समझने से पहले बच्चे हम कोशिश करते हैं कि सोशलाइजेशन होता क्या है, इसको जान लें। अब देखिए, सोशलाइजेशन क्या होता है यानी समाजीकरण क्या होता है। अगर हम सोशलाइजेशन को हिंदी में बोलें तो हम इसको कह सकते हैं समाजीकरण। तो बच्चे, समाजीकरण होता क्या है। समाजीकरण बेसिकली एक प्रोसेस होता है। समाजीकरण हिंदी में अगर हम बोले तो एक प्रक्रिया होती है। किस चीज की प्रक्रिया होती है बच्चे। समाजीकरण समाज के जो रूल्स होते हैं यानी हमारी सोसाइटी के जो रूल्स होते हैं, सोसाइटी के जो रिचुअल्स होते हैं, सोसाइटी के जो हम कह सकते हैं कस्टम्स होते हैं, एंड सोसाइटी के हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स क्या, सोसाइटी की जो वैल्यूज होती हैं, इन सभी को सीखने का जो प्रोसेस होता है, इन सभी को सीखने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम कहते हैं सोशलाइजेशन। अब देखिए, कस्टम से हम कह सकते हैं बच्चे, देखो रीति रिवाज होते हैं सोसाइटी के, हमारे समाज के जो रीति रिवाज होते हैं, हमारे समाज के जो एक तरीके से हम कह सकते हैं मूल्य होते हैं। बच्चे क्या होते हैं, हमारे समाज के जो मूल्य होते हैं, हमारे समाज के जो नियम होते हैं, नियम कानून होते हैं, इन सभी को सीखने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, सामाजिकरण कहते हैं। अब आप लोग जानते हैं कि फैमिली क्या है, सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण का एक हिस्सा है। मीन्स हम कह सकते हैं कि फैमिली इज अ पार्ट ऑफ सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण, सॉरी यानी फैमिली समाजीकरण का एक हिस्सा होती है, एक पार्ट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, फैमिली क्या होती है, सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण का एक हिस्सा होती है। अब देखिए, जब फैमिली सोशलाइजेशन का एक हिस्सा होती है तो हमको जानना आवश्यक हो जाता है कि एक्चुअल में जो सोसाइटी है ना, वो क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। एक्चुअली में तो सोसाइटी के बहुत सारे प्रकार होते हैं, बट हम इसको देखिए दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सोसाइटी कितने प्रकार की होती है। पहला हम कह सकते हैं इनफॉर्मल सोसाइटी। क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, इनफॉर्मल। एंड सेकंड हम कह सकते हैं फॉर्मल। अब इनके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, देखिए इनफॉर्मल में हम रख सकते हैं फैमिली को, क्योंकि हमारी जो फैमिली होती है वो सोसाइटी का एक हिस्सा होती है। एंड कौन सी सोसाइटी का, इनफॉर्मल सोसाइटी का एक हिस्सा होती है। एंड देखिए, फॉर्मल सोसाइटी में हम क्या रख सकते हैं, फॉर्मल में हम बात कर सकते हैं स्कूल। क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, स्कूल की बात हम कर सकते हैं फॉर्मल में। अब देखिए, जब हम लोग बात करते हैं फैमिली की, कि फैमिली है क्या आखिरकार। फैमिली हमने जाना कि फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली क्या है, समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। अब सोसाइटी दो प्रकार की होती है, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल। तो फैमिली फैमिली है क्या, इनफॉर्मल सोसाइटी का एक हिस्सा होती है, यानी इनफॉर्मल सोसाइटी, इनफॉर्मल समाज का एक पार्ट होती है, एक हिस्सा होती है। अब देखिए, हम जब फैमिली की बात करें ना, फैमिली हम कह सकते हैं कि बेस है। किस चीज का बेस है, सोशलाइजेशन के प्रोसेस का बेस होती है फैमिली। क्योंकि बच्चे, आप लोग जानते हैं कि सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, फैमिली से ही स्टार्ट होता है। देखिए, आप लोगों ने क्या जाना कि सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम समाज के रिचुअल, समाज के नियम कानून, वैल्यूज, इन सभी चीजों को सीखते हैं। तो क्या समाज के इन सभी चीजों को सीखने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो हमारी फैमिली से स्टार्ट नहीं होता है। डेफिनेटली ये कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चे, हमारी फैमिली से ही स्टार्ट होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं फैमिली क्या है, बेस है, सबसे फर्स्ट यूनिट है। इसको देखो, हम क्या कह सकते हैं, बेस है सोशलाइजेशन के प्रोसेस का, समाजीकरण के प्रोसेस का, ये बेस है। यानी आधार है, क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, ये आधार है समाजीकरण के प्रोसेस का, फैमिली, है ना। इसके बाद हम कह सकते हैं ये क्या है, फर्स्ट यूनिट है। क्या है स्टूडेंट्स, फर्स्ट यूनिट है। किस चीज की फर्स्ट यूनिट है, समाजीकरण की। ये क्या है बच्चे, समाजीकरण की पहली यूनिट है, यानी पहली इकाई है। क्या कहते हैं बच्चे, ये समाजीकरण की पहली इकाई है। एंड थर्ड पॉइंट देखिए, हम कह सकते हैं इसमें कि थर्ड पॉइंट क्या है, कि फैमिली ही क्या है, फर्स्ट एजेंसी है। क्या है बच्चे, फैमिली फर्स्ट एजेंसी है सोशलाइजेशन की। तो देखिए, ये सब कुछ हमने क्या जाना, फैमिली के बारे में जाना। काफी डिटेल्स में हम फैमिली के बारे में बात कर चुके हैं। अब देखिए, इसके बाद हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में फैमिली कितने प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है स्टूडेंट्स फैमिली। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ फैमिली,
फैमिली के बारे में वैसे ऑलरेडी हम काफी कुछ जान चुके हैं, बट फिर भी एक बार देखिए टाइप्स ऑफ फैमिली जान लेते हैं कि फैमिली कितने प्रकार की होती है। तो जब हम टाइप्स ऑफ फैमिली की बात करते हैं, यानी कि परिवार के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के परिवार होते हैं, तो देखिए जब हम टाइप्स ऑफ फैमिली यानी परिवार के प्रकार की बात करते हैं, तो फर्स्ट प्रकार आता है, यानी फर्स्ट टाइप टाइप आता है जिसको हम कह सकते हैं जॉइंट फैमिली। आप लोगों ने काफी अच्छे प्रकार से सुना भी होगा और आप लोग जानते भी होंगे कि जॉइंट फैमिली क्या होती है। इसी प्रकार हम फैमिली की एक और प्रकार की बात करें तो हम कह सकते हैं सिंगल पेरेंट फैमिली। क्या कह सकते हैं बच्चे? सिंगल पेरेंट वाली फैमिली। एंड इसी के साथ में हम एक और प्रकार की बात करें फैमिली का, तो हम कह सकते हैं एक और क्या क्या होता है, चाइल्डलेस फैमिली। क्या होती है स्टूडेंट्स? चाइल्डलेस फैमिली। एंड इसी के साथ में हम बात करें एक और प्रकार की फैमिली, तो वो कौन सी होती है स्टूडेंट्स? न्यूक्लियर फैमिली। कौन सी होती है बच्चे? न्यूक्लियर फैमिली। अब देखिए इनमें डिफरेंस क्या होता है। जॉइंट फैमिली आप लोग जानते हैं जहां पर सभी लोग मिलकर रहते हैं, जहां पे चाचा चाची और बहुत सारे, हम कह सकते हैं आपके फैमिली के ताऊ, है ना, आपके अंकल वगैरह सभी मिलके रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? जॉइंट फैमिली। सिंगल पेरेंट फैमिली, जिस फैमिली में एक ही पेरेंट हो, मदर या फादर में से, उसको हम क्या बोलेंगे? सिंगल पेरेंट फैमिली बोलेंगे। न्यूक्लियर फैमिली कौन सी होगी बच्चे? जहां पर एक छोटी सी फैमिली अलग से रहती है, उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर फैमिली। जिसमें सिर्फ मदर, फादर एंड वन या फिर टू चिल्ड्रन होते हैं, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। एंड चाइल्डलेस फैमिली कौन सी होगी? जिसमें कोई चाइल्ड ना हो, सिर्फ, हम कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ, मीन्स हम कह सकते हैं विदाउट चिल्ड्रन की जो फैमिली होती है उसको कहते हैं चाइल्डलेस फैमिली। तो देखिए फैमिली के बारे में ऑलरेडी हम काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, जो कि है चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस। देखिए चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। पहली होती है अथॉरिटेरियन, सेकंड हम कह सकते हैं अथॉरिटेटिव, थर्ड हम कह सकते हैं परमिसिव एंड फोर्थ हम कह सकते हैं बच्चे अनइन्वॉल्व। अब इन चारों प्रकार को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एक्चुअली में चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस होती क्या है। देखिए चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन को, कोई भी पेरेंट अपने चिल्ड्रन को किस प्रकार से अपने चिल्ड्रन का लालन पालन करते हैं, हम कह सकते हैं लालन पालन करना। अब अपने जो बच्चे होते हैं, अपने जो चिल्ड्रन होते हैं, उनका लालन पालन करने का जो तरीका होता है, क्या होता है स्टूडेंट्स? बच्चों का लालन पालन करने का तरीका होता है, वे होता है, यानी क्या होता है बच्चे? चिल्ड्रन का लालन पालन करने का तरीका, लालन पालन करने का वे, बच्चों को पालने का जो मेथड होता है, इसी को हम कहते हैं चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस। क्या कहते हैं बच्चे? चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस। जैसे हो सकता है कुछ पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन को बिल्कुल भी परमिशन नहीं देते कहीं बाहर जाने की या कुछ भी काम अपनी मर्जी से करने की। एंड हो सकता है कुछ पेरेंट्स चिल्ड्रन को, अपने बच्चों को परमिशन दे देते हैं। तो इस प्रकार से मतलब हम कह सकते हैं बहुत सारे टाइप्स के पेरेंट्स होते हैं। उन सभी टाइप्स के पेरेंट्स को हम इन 4 तरीकों में डिवाइड कर सकते हैं, अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेटिव, परमिसिव एंड अनइन्वॉल्व। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सबसे फर्स्ट टाइप की ओर, जिसको हम कहते हैं अथॉरिटेटिव। देखिए जब हम लोग बच्चे अथॉरिटेटिव पेरेंट्स की बात करते हैं, तो अथॉरिटेटिव पेरेंट्स होते कैसे हैं? देखिए बच्चे समझने की कोशिश करेंगे कि अथॉरिटेटिव पेरेंट्स कैसे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉरी अथॉरिटेटिव नहीं, अथॉरिटेरियन, ध्यान दीजिएगा, अथॉरिटेरियन बाई मिस्टेक मुझसे गलती हो गई। क्या है बच्चे? अथॉरिटेरियन। देखिए अथॉरिटेरियन पेरेंट्स कैसे होते हैं? ये काफी स्ट्रिक्ट होते हैं। कैसे होते हैं बच्चे? काफी स्ट्रिक्ट होते हैं। देखिए सारी चीजों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये काफी बार आपके एग्जाम्स में आते भी हैं। अथॉरिटेरियन क्या होता है? काफी स्ट्रिक्ट होते हैं। एंड ये काफी स्ट्रिक्ट अपने बच्चों के लिए रूल्स बना के रखते हैं, जिन रूल्स को ना ब्रेक बच्चे नहीं कर सकते। मीन्स अगर बच्चों ने वो रूल ब्रेक किए तो बच्चों को क्या मिलेगी बच्चे? यहाँ पर पनिशमेंट मिलेगी। मीन्स हम कह सकते हैं ये उस टाइप के पेरेंट होते हैं जो काफी स्ट्रिक्ट रूल्स बना के रखते हैं। एंड उन रूल्स को ब्रेक करने के लिए बच्चा सोच भी नहीं सकता, क्योंकि वो रूल्स इतने स्ट्रिक्ट होते हैं ना कि अगर वो रूल तोड़े तो बच्चों को पनिशमेंट मिलेगी। फर्स्ट थिंग तो ये होगी, फर्स्ट चीज तो ये हो गई, ये काफी स्ट्रिक्ट रूल बनाते हैं जिनको बच्चे ब्रेक नहीं कर सकते। अगर ब्रेक किए तो क्या मिलेगा? इनको पनिशमेंट मिलेगी। एंड ये इस प्रकार के पेरेंट्स होते हैं जो कि पनिशमेंट पर ज्यादा फोकस करते हैं। क्या करते हैं बच्चे?
पनिशमेंट पर ज्यादा फोकस करते हैं रेदर देन रीइंफोर्समेंट। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इन पेरेंट्स का फोकस पनिशमेंट पर ज्यादा होता है एंड रीइंफोर्समेंट पर इतना ज्यादा नहीं होता। मीन्स ये अपने बच्चों को बढ़ावा देने से ज्यादा ना पनिशमेंट देने पर, अपने बच्चों को मोटिवेट करने से ज्यादा ना पनिशमेंट पर फोकस करते हैं कि उन्होंने रूल ब्रेक किया, ये पनिशमेंट मिलेगी, उन्होंने अगर ऐसा किया तो ये पनिशमेंट मिलेगी। उनको पनिशमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स बना के रखते हैं। एंड साथ ही साथ में जो रूल्स होते हैं ना, इतने, एक तो देखिए इतने स्ट्रिक्ट रूल बनाए हुए हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल जिनमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। हम क्या कह सकते हैं बच्चे, इनमें क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल बना के रखते हैं। ऊपर से अगर उन रूल को ब्रेक कर दिया तो बच्चों को पनिशमेंट मिलती है। एंड इसके बावजूद भी इतने में ये खुश नहीं होते हैं, इसके बावजूद भी ये पेरेंट्स क्या करते हैं, इन रूल्स का ना एक्चुअल जो तरीका, मीन्स हम कह सकते हैं कि ये रूल क्यों, अगर बच्चे पूछते हैं ना वाई, कि भाई हमको ये रूल क्यों मानने पड़ रहे हैं, या फिर इस रूल को अप्लाई करने के पीछे क्या रीजन है तुम्हारा, तो बच्चों का जो वाई का क्वेश्चन होता है कि भाई ये रूल क्यों माने हम, या फिर इस कोई भी रूल अगर पेरेंट्स ने बनाया तो उसके पीछे का रीजन क्या है, इस रीजन को भी कभी भी पेरेंट्स अपने बच्चों को बताते नहीं है। बस उनका कहना ये होता है कि अगर ये रूल हमने बनाया है तो बस इसको फॉलो करो, एंड तुमको ये सवाल पूछने का कोई हक नहीं है कि ये रूल हमने क्यों बनाया। तो इस प्रकार के पेरेंट्स को हम क्या कहते हैं, अथॉरिटेरियन पेरेंट्स। अब देखिए इसमें हम बात कर लेते हैं, देखिए आप लोगों ने पेरेंट्स के बारे में जान लिया कि पेरेंट्स किस प्रकार से, इस अथॉरिटेरियन पेरेंट्स कैसे होते हैं। लेकिन अब आप लोगों को जानना आवश्यक ये है कि अथॉरिटेरियन पेरेंट्स के जो चाइल्ड होते हैं वो कैसे होते हैं। भाई अगर ऐसे पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चों पर स्ट्रिक्ट रूल चलाएंगे, रूल को तोड़ने पर पनिशमेंट मिलेगी, पनिशमेंट पर ज़्यादा फोकस है, रीइंफोर्समेंट पर फोकस है ही नहीं, रूल्स फ्लेक्सिबल बिल्कुल भी नहीं है, और ऊपर से उन रूल्स को क्या जबरदस्ती फॉलो करना पड़ता है, उन रूल्स के पीछे का रीजन ही नहीं पता होता बच्चों को, भाई ये रूल बनाया तो क्यों बनाया है, इसके पीछे का कारण क्या है, कुछ भी नहीं पता होता। तो ऐसे बच्चों का एक तरह से डेवलपमेंट कैसा होगा, ऐसे बच्चे किस प्रकार का उनका डेवलपमेंट रहेगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा आज्ञाकारी होते हैं। कैसे होते हैं बच्चे, आज्ञाकारी होते हैं। अब आप लोगों को लगेगा कि आज्ञाकारी होना तो अच्छी चीज है, बट ये इतने ज्यादा आज्ञाकारी होते हैं ना, मीन्स डर की वजह से ये अपने पेरेंट्स की आज्ञा मानते हैं कि अगर हमने ये आज्ञा नहीं मानी तो हमको पनिशमेंट मिल जाएगी। तो इतनी ज्यादा आज्ञाकारी होना ना, यहाँ पर ये नेगेटिविटी को शो करता है। मीन्स एक तरह से ये पेरेंट्स, बच्चे कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा आज्ञाकारी होते हैं कि बिल्कुल पेरेंट्स ने बोल दिया तो बस वही करना है, उसके अपोजिट बिल्कुल कर ही नहीं सकते। ठीक है, इसके बाद में क्या करते हैं अपने पेरेंट्स के, देखिए क्या करते हैं ये, मना नहीं कर सकते किसी भी चीज को, अगर मना नहीं कर सकते, है ना, सेकंड चीज हो गई। एंड थर्ड में हम कह सकते हैं, देखिए क्योंकि देखिए हर चीज अपने पेरेंट्स की हर बात मान रहे हैं, किसी चीज के लिए मना नहीं कर रहे, आज्ञाकारी हैं, और इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, पनिशमेंट मिल रही है, फ्लेक्सिबल नहीं है, रीजन नहीं पता रूल्स के पीछे का। तो इन सभी चीजों की वजह से क्या है, बच्चे डिप्रेस्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चे, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, यानी कि टेंशन में आ जाते हैं। एंड टेंशन के साथ साथ में उनको देखिए एनजाइटी हो जाती है। क्या हो जाते हैं बच्चे, एंग्जाइटी होती जाती है, टेंशन हो जाती है, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो इन्हीं चिल्ड्रन को हम कह सकते हैं बच्चे कि ये बच्चे कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील करते हैं बहुत बार। एंड हम कहते हैं डिप्रेस के साथ साथ में ये चिंतित हो जाते हैं। एंड ऐसे बच्चे ना, बच्चे बहुत बार सुसाइड की भी कोशिश करते हैं, यानी कि ऐसे बच्चे काफी बार आत्महत्या की भी कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे जो पेरेंट्स होते हैं ना, ऐसे पेरेंट्स को हम अच्छा नहीं मानते, ऐसी जो पेरेंटिंग स्टाइल है इसको अच्छा नहीं मानते, क्योंकि देखिए बच्चे को डिप्रेशन आ रहा है, बच्चे को टेंशन आ रही है, बच्चे को एंग्जाइटी आ रही है, बच्चे की आत्महत्या करने की इच्छा हो सकती है। एंड ऐसे बच्चे क्या करते हैं, स्कूल को हेट करने लग जाते हैं। क्या करते हैं बच्चे, हेट करते हैं किस चीज को, स्कूल को हेट करते हैं। और देखिए जब बच्चों को स्कूल से हेट हो रहा है, स्कूल से घृणा हो रही है, आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, डिप्रेशन फील कर रहे हैं, एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, टेंशन में है, तो क्या ऐसी पेरेंटिंग स्टाइल अच्छी हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। इसलिए ये पेरेंटिंग स्टाइल क्या है, अच्छी नहीं मानी जाती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, जो कि अथॉरिटेटिव। देखिए इसमें डिफरेंस समझिएगा, इससे पहले हमने देखा था अथॉरिटेरियन, क्या देखा था स्टूडेंट, अथॉरिटेरियन, एंड ये है अथॉरिटेटिव। तो अथॉरिटेटिव स्टाइल कैसे होती है, अब ये पेरेंट्स में ना, जैसे इससे पहले वाले पेरेंट्स ने स्ट्रिक्ट रूल बनाए थे,
इसी प्रकार से इनके भी रूल्स क्या होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इनके भी रूल काफी स्ट्रिक्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात ये होती है कि इतने स्ट्रिक्ट, इतने कठोर रूल के बाद में भी, इतने कठोर रूल्स के बाद में भी इनके जो रूल्स होते हैं ना वो काफी फ्लेक्सिबल होते हैं। मीन्स अगर कोई स्पेशल कुछ इवेंट है, कुछ मीन्स हम कह सकते हैं कोई किसी खास मौके पर ना रीजन की वजह से कुछ, एक तरह से हम कह सकते हैं ये रूल्स इतने ज़्यादा कठोर ना होते हुए फ्लेक्सिबल भी होते हैं। डिपेंड करता है कि उन रूल्स की कितनी आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि रूल्स की जरूरत ही नहीं है और फिजूल में रूल्स को थोपे जा रहे हैं अपने बच्चों पर, बल्कि अगर रूल्स की आवश्यकता है तो वो रूल्स को लगाते हैं। अगर रूल्स की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, तो रूल्स को नहीं लगाते। तो ये क्या होते हैं, स्ट्रिक्ट के साथ साथ में फ्लेक्सिबल भी होता है। तो ये एक पॉजिटिविटी को दिखा रहा है। यहाँ पर आप कह सकते हैं ठीक है ऐसे रूल होने चाहिए कि स्ट्रिक्ट हैं बट वो फ्लेक्सिबल भी होने चाहिए। एंड ये वो पेरेंट्स होते हैं जो कि पनिशमेंट पनिशमेंट तो देते ही हैं, बट साथ साथ में ये री इन्फोर्समेंट भी देते हैं। क्या करते हैं बच्चे, ये पनिशमेंट के साथ साथ में री इन्फोर्समेंट दोनों को इक्वली देते हैं। ऐसा नहीं कि पनिशमेंट ज्यादा है या फिर री इन्फोर्समेंट कम, दोनों को क्या करते हैं बच्चे, ये इक्वली देते हैं। मीन्स दोनों पर इनका बराबर फोकस होता है। ऐसा कोई भेदभाव नहीं कि भाई उनको री इन्फोर्समेंट देनी ही नहीं है या फिर पनिशमेंट नहीं देनी। दोनों को इक्वली, मतलब डिपेंड करता है कि भाई सिचुएशन कैसे, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये हैंडल करते हैं अपनी पनिशमेंट एंड री इन्फोर्समेंट को। एंड देखिए ये पेरेंट्स वो पेरेंट्स होते हैं जो कोई भी रूल को अप्लाई करने से पहले ना अपने बच्चों की, अपने चिल्ड्रन की जो फीलिंग होती है ना उसको भी समझते हैं। क्या करते हैं बच्चे, अपने चिल्ड्रन की जो फीलिंग्स होती हैं उनको भी क्या करते हैं, समझते हैं। यानी अपने बच्चों की फीलिंग्स को समझने के बाद में ये रूल्स को अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं कि अपने बच्चों को फीलिंग को समझा ही नहीं और डायरेक्ट बस रूल अप्लाई कर दिया, थोप दिया कि भाई तुमको ऐसा करना है तो करना है। मीन्स देखिए अभी तक हमको क्या समझ में आ रहा है कि जो अथॉरिटेटिव पेरेंट्स होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं और अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल ही सबसे बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल भी मानी जाती है। देखो अभी तक हमने जितनी चीजें पढ़ी अथॉरिटेटिव के बारे में सब कुछ पॉजिटिव है। सबके बीच में बैलेंस बना के चल रहे हैं। जिसके रूल्स स्ट्रिक्ट हैं तो फ्लेक्सिबल भी हैं, पनिशमेंट पर फोकस है तो री पर भी है। अगर रूल्स अप्लाई कर रहे हैं तो बच्चों की फीलिंग्स को ध्यान में भी रख कर रहे हैं। ऐसा नहीं विदाउट फीलिंग्स को ध्यान रखे बस रूल्स अप्लाई कर दिए। एंड फोर्थ चीज आती है कि ये जो रूल्स को अप्लाई करते हैं ना अपने बच्चों पर, उन रूल्स के पीछे का रीजन भी बताते हैं कि हमने ये रूल क्यों अप्लाई किया है, ये रूल क्यों आवश्यक है, वाई इज इट नेसेसरी। इस चीज का आंसर अथॉरिटेटिव पेरेंट्स देते हैं। तो देखिए ये भी काफी अच्छी चीज हुई है भाई, बच्चों को पता तो होना चाहिए कि कोई अगर रूल अप्लाई हुआ तो वो क्यों हुआ है, उसका रीजन क्या है। तो देखिए अथॉरिटेटिव पेरेंट्स कैसे होते हैं हमने ये जान लिया। अब अथॉरिटेटिव पेरेंट्स के जो चिल्ड्रन होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका डेवलपमेंट कैसा होता है, इसको जान लेते हैं। देखिए ये पेरेंट्स काफ़ी, सॉरी ये स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, ये बच्चे कैसे होते हैं, काफ़ी हैप्पी होते हैं। क्योंकि उनके पास में देखिए सारी चीज़ें अच्छी मिल रही हैं उनको। अगर स्ट्रिक्टनेस तो फ्लेक्सिबल भी है, अगर रूल्स हैं तो उसके पीछे का रीजन भी है, अगर रूल्स हैं तो उसके पीछे उनकी फीलिंग्स को भी ध्यान में रखा गया है, पनिशमेंट है तो री भी है। इसलिए ये क्या होते हैं, काफ़ी हैप्पी होते हैं। एंड ये कैसे होते हैं, काफी इंडिपेंडेंट होता है, यानी खुद ब खुद अपने स्वतंत्र रूप से डिसीजंस ले सकते हैं। इसीलिए क्या करते हैं बच्चे, ये अपने जो ओपिनियंस होते हैं, अपने ओपिनियंस को ये शेयर कर पाते हैं दूसरों के साथ में मीन ज्यादातर ये अपने पेरेंट्स के साथ में अपने ओपिनियंस को शेयर कर पाते हैं। क्योंकि इनको पता है हमारे पेरेंट्स हमारी फीलिंग्स को समझेंगे। क्या करेंगे, इनके पेरेंट्स इनकी फीलिंग्स को समझेंगे। इसीलिए ये क्या करते हैं, अपने जो रूल्स, सॉरी अपने जो ओपिनियंस होते हैं उनको अपने पेरेंट्स के साथ में शेयर कर पाते हैं। बट इससे पहले की जो पेरेंटिंग स्टाइल थी ना, जिसको हम कहते हैं अथॉरिटेरियन, इसमें बच्चे अपने रूल, अपने जो ओपिनियंस होते हैं उनको शेयर नहीं कर पाते थे अपने पेरेंट्स के साथ में। लेकिन इस वाली पेरेंटिंग स्टाइल में क्या होता है, बच्चे अपने ओपिनियंस को अपने पेरेंट्स के साथ में शेयर कर पाते हैं। एंड ये स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, मेंटली हेल्दी होते हैं। यानी दिमागी तौर पर कैसे होते हैं, ये दिमागी तौर पर फिट होते हैं, हेल्दी होते हैं। तो देखिए इससे हम कह सकते हैं कि हमारे जो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल है ये काफ़ी अच्छी पेरेंटिंग स्टाइल मानी जाती है। देखिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारी दो पेरेंटिंग स्टाइल और बचती हैं, जल्दी से इनको भी कवर कर लेते हैं। शायद आपको भी जल्दी से जल्दी कवर करने की आप हो सकता है सोच रहे हो कि हम जल्दी से कवर कर लें। तो देखिए हम देख लेते हैं परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल कैसी होती है।
अब जब हम लोग परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल की बात करते हैं तो जैसा कि आप लोगों को नाम से पता चल रहा है, ये स्टूडेंट कैसे होते हैं, सॉरी ये पेरेंट्स कैसे होते हैं कि जो बच्चों पर कोई भी अथॉरिटी नहीं दिखाते। क्या करते हैं बच्चे, ये बच्चों पर कोई भी अथॉरिटी नहीं दिखाते, यानी और साथ ही साथ में कोई भी नो रूल्स, हम कह सकते हैं कोई भी रूल नहीं बनाते अपने बच्चों के लिए। इनके लिए क्या है, सब कुछ इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई रूल है नहीं है, सब कुछ क्या है, और कोई भी अपने बच्चों पर अथॉरिटी, यानी कोई भी ऐसा नहीं कि तुम्हें ऐसा करना है वैसा करना है। मीन्स चिल्ड्रन क्या होते हैं, बिल्कुल फ्री होते हैं। बच्चे क्या होते हैं, बिल्कुल फ्री होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं विदाउट एनी रूल्स एंड विदाउट एनी अथॉरिटी। पेरेंट्स की इन पे कोई अथॉरिटी नहीं होती, पेरेंट्स का इन पे कोई दबाव नहीं होता किसी प्रकार का, पेरेंट्स का इन पर कोई भी रूल अपना अप्लाई नहीं होते कि भाई फिक्स रूल बनाए हुए हैं ऐसा ही करना है, ऐसे कोई रूल्स भी नहीं होते हैं। बट अगर कोई ज्यादा ही और देखिए इसके साथ में क्या है, ये पनिशमेंट भी नहीं देते हैं। ये क्या करते हैं बच्चे, अपने चिल्ड्रन को पनिशमेंट भी नहीं देते हैं, क्योंकि जब कोई रूल ही नहीं है, देखिए कोई रूल ही ब्रेक नहीं होगा तो पनिशमेंट किस बात की। हाँ लेकिन ऐसा कि अगर कभी कोई ज्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, अगर बच्चे कोई ज्यादा ही बड़ी समस्या क्रिएट कर देते हैं, ज्यादा ही बड़ी कोई गलती कर देते हैं, तो उस टाइम पे कभी कभार ये पनिशमेंट दे देते हैं। बट नॉर्मली क्या है, ये ना तो पनिशमेंट देते हैं, ना ही कोई रूल बनाते हैं, ना ही अपने बच्चों पे कोई अथॉरिटी दिखाते हैं, कोई दबाव डालते हैं, इस प्रकार का कुछ भी नहीं होता। अब आपको क्या लगता है, क्या परमिसिव स्टाइल अच्छी होगी? देखिए स्टूडेंट्स, आपको लग रहा हो कि भाई कोई रूल नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है, तो अच्छी हो सकती है। बट एक्चुअल में थोड़ा बहुत ना चिल्ड्रन पे क्या है, थोड़ी बहुत अथॉरिटी होनी चाहिए, थोड़े बहुत रूल्स होने चाहिए, बट वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए। थोड़ी बहुत पनिशमेंट भी होनी चाहिए, थोड़ा बहुत री भी होना चाहिए। क्योंकि जब कुछ भी नहीं है तो बच्चे क्या बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, है ना। तो देखिए परमिसिव स्टाइल के जो चाइल्ड होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि ऐसे पेरेंट्स होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं उनका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं, ये फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि अपनी लाइफ में क्या करते हैं बच्चे, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। क्योंकि देखिए जब बचपन से उनको कोई रूल नहीं सिखाया गया है, कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है, तो उन्होंने अपने बचपन में ऐसी बहुत सारी चीजें मिस कर दी जो कि वो नहीं सीख पाए, जो उनको सीखने की आवश्यकता थी। जैसे कि उन्होंने डिसिप्लिन नहीं सीखा विदाउट रूल्स, यानी ऐसी बहुत सारी चीजें हम कह सकते हैं। तो इसी वजह से क्या उनको बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। बट ऐसा देखिए 100% नहीं है कि बिल्कुल उनको प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी। बट अक्सर ऐसा देखा गया है कि ऐसे पेरेंट्स के जो चाइल्ड होते हैं उनको प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है। एंड मेंटल इश्यूज होते हैं इनको, मीन्स मेंटली जो क्या है, क्या होते हैं, ये थोड़े परेशान होते हैं मेंटली, थोड़े हम कह सकते हैं डिस्टर्ब रहते हैं। एंड इनमें क्या होता है बच्चे, व्यवहार की कुछ समस्याएं भी होती हैं। क्या होती हैं, व्यवहार की समस्याएं होती हैं, यानी उनका जो व्यवहार होता है ना, वो थोड़ा हम कह सकते हैं डिसबैलेंस हो जाता है, अनबैलेंस्ड हो जाता है थोड़ा बहुत। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेरेंटिंग स्टाइल पर, जो कि है अनइन्वॉल्व। देखिए अब अनइन्वॉल्व से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, यानी कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों में बिल्कुल इन्वॉल्व ही नहीं रहते, बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं लेते। मीन्स अब देखिए ये पेरेंट्स कैसे होते हैं कि ये अपने में ही बिजी रहते हैं, बिजी इन ओन लाइफ। क्या कहते हैं बच्चे, ये अपनी खुद की जिंदगी में बिजी रहने वाले पेरेंट्स होते हैं। एंड इग्नोर करते हैं, ये किसको इग्नोर करते हैं, अपने चाइल्ड को बिल्कुल इग्नोर करते हैं, यानी चाइल्ड पर कोई भी फोकस नहीं होता। अब देखिए बिजी किस चीज में हो सकते हैं, देखिए ये अपने बिजनेस में बिजी हो सकते हैं, है ना। ऐसा सवाल आ जाता है कि किसी से बिजी बिजी होते हैं ये अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में बिजी हो सकते हैं। एंड हो सकता है कि पेरेंट्स ही कोई मेंटली मेंटली तौर से परेशान हो, जैसे कि हो सकता है डिप्रेस्ड हो पेरेंट्स। एंड हो सकता है किसी समस्या को लेकर जो पेरेंट्स हैं वो ही चिंताग्रस्त हों। क्या हो बच्चे, चिंताग्रस्त हों। तो इन्हीं सभी कारणों की वजह से कभी कभार क्या क्या होता है कि पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन को इग्नोर करते हैं, बिजी रहते हैं अपनी खुद की लाइफ में। एंड इस प्रकार के पेरेंट्स को हम क्या बोलते हैं, अनइन्वॉल्व पेरेंट्स। अब इन पेरेंट्स के जो चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी लाइफ कैसी होती है, उनका डेवलपमेंट कैसा होता है। देखिए अब ये भी क्या करते हैं, जब पेरेंट्स बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे तो इनको भी क्या करनी पड़ेगी, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी अपनी लाइफ में। तो ये भी क्या करते हैं बच्चे, प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं अपनी लाइफ में, बहुत प्रॉब्लम्स इनको अपनी लाइफ में फेस करनी पड़ती हैं। सेकंड, इनमें डिसिप्लिन की कमी होती है। भाई देखो, अगर पेरेंट्स ने कुछ ध्यान ही नहीं दिया तो डेफिनेटली डिसिप्लिन की कमी होगी। इनमें भी क्या होता है बच्चे, व्यवहार की कमी होती है।
यानी व्यवहार कैसा होता है इनका, हो सकता है कि इनका व्यवहार अच्छा ना रहे। एंड इसी को देखते हुए इनका क्या होता है, जो अकेडमिक होता है ना, अकेडमिक डिसिप्लिन जिसको हम कहते हैं, यानी कि जब ये स्कूल कॉलेज ऐसी जगह पर जाते हैं तो इनका जो अकेडमिक डिसिप्लिन है ना, अकेडमिक जो व्यवहार है, वो भी क्या होता है, डिसबैलेंस होता है, अच्छा नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने काफी डिटेल्स में जानने की कोशिश की है कि जो 4 प्रकार की पेरेंटिंग पेरेंटिंग स्टाइल्स होती हैं वो क्या होती हैं, चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, फैमिली क्या होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टाइम मिलती रहे।